इसको जीरो किया, ठंडी यख गड्डी और 8:34 पे ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जो वाली लाइन पे। और दोस्तों फर्स्ट वाली राइड भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये थोड़े से पिक फैक्टर में यंगो पे ये राइड है मलीर कैंट चेक पोस्ट 2 के पास की ना। और पिक फैक्टर इसके ऊपर जो नजर आ रहा था 1.4 समथिंग नजर आ रहा था इस तरह का। तो अच्छा बिल निकाल देगी, एक वहां से ले आएंगे। ये राइड आइए देख लें, कोई 9 बज रहे हैं। मैं इनकी पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ। इनको पिक करके मलिर कैंट ड्रॉप करके फिर बातें वहीं पे चल के करते हैं। कर लिया जी मैंने इनको पिक। ये शरा फैसल ड्रिग रोड वाला अंडर बाईपास है यहाँ से, और फिर रास्ता मैंने लिया एयरपोर्ट वाला। बेहतरीन रात रहा। सुबह वाला ये राउंड जो है ना हमारा अच्छा रह गया, लेकिन वापसी की राइड ने थोड़ा सा मुझे ख्वार कर दिया। लेकिन उसके बरक्स ये एयरपोर्ट स्टार गेट से मैं अंदर एंटर हुआ हूँ और ओल्ड एयरपोर्ट वाला रोड लेके ना, क्योंकि आगे वाली जो चेक पोस्ट है एयरपोर्ट की वो थोड़ी सी रश वाली होती है, सारे एयरपोर्ट जाने वाले होते हैं, या तो फिर आगे से मलिर हॉल्ट से जाएं तो वहां से वो मुझे रास्ता नहीं समझ में आता, टूटा हुआ है। तो ये रास्ता सही है, एयरपोर्ट के अंदर अंदर से बंदा निकल जाता है। अगर आपने इधर ऊपर चेक पोस्ट 6 की तरफ निकलना हो या इधर मॉडल निकलना हो तो मैं यहीं से आता हूँ। ये टैंक चौक वाला राउंड अबाउट आ गया जी भाइयों। ये है चेक पोस्ट 2 ड्रॉप कीता है मैं बच्चे नु ले आके थे, और हुन यू टर्न करके सामने चलिए। हाँ, इधर सामने रुक जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इस दीवार के साथ। इसका गेट है, इधर अंदर नसीबो रत्ती जा रही है। नहीं, ये नसीबो वाइट है मेरे ख्याल में। हाँ, वाइट है। ये सारा माहौल है चेक पोस्ट 2 के सामने। ये बिल था इनका, अच्छा बिल। ये देखें कोई 10:30 हो गए। वहां से आ गया था इधर, ये टैंक चौक से थोड़ा सा आगे बैठा हुआ था। अब राइड आई है जरा, इनको जाना है वापसी। जामी फेज 2 की ही राइड है इकोनॉमी पे यंगो पे ले रहा हूँ। ये देखें यहीं से है ये राइड, और जाना है इन्हें जामी। अब इस राइड के पीछे चक्कर ये है कि ये राइड मजबूरी में लेनी पड़ रही है, वरना इकोनॉमी का यहाँ से मुझे पता है 600-700 रुपए बिल आना है। वहां पे जो पिछले दिन हमने बुकिंग कंप्लीट की थी ना रमजानों से पहले एक दिन, तो उसकी कॉल कल रात को आई थी कि भाई आपने आना है 11:30 बजे मेरे पास। तो मतलब अब मैं मुश्किल से इनको ड्रॉप करने के बाद 11:30 बजे, उनको भी सिर्फ सदर वदर ही जाना है तो खैर 400-500 रुपए, लेकिन सही है, कभी कभार काम आ जाएंगे, लॉन्ग भी जाएंगे तो काम आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इस वजह से वो लालच कर रहा हूँ। इनको पिक करके ड्रॉप कर लेता हूँ, और फिर उनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद फिर दोबारा ऑनलाइन कर दूंगा। अब आज हालांकि मैं जल्दी आया हूँ, बस चलो ये राइड तो अच्छी मिली जो ड्रॉप की। उसके बाद तो बिल्कुल सन्नाटा इधर मॉडल से। हालांकि सुबह के टाइम से यहाँ से तो जाती है अब, लेकिन नहीं, वो गल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डीएचए में छोटा छोटा खेलना पड़ेगा, सोना सोना खेलना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना। इनकी पिकअप लोकेशन पे इनको पिक करके जामी ड्रॉप करें, और फिर बाकी दी गल्लां जेड़ियां अगलियां ना हुई मैं तुहानू दस्सां जाके भी क्या करना है। अराइव कीता है अभी आए। हाँ जी भाइयों, ये जामी कमर्शियल है। ये देखें पहुंच आए 27 मिनट में। राइड तो कंप्लीट की है, बिल देख के रोना नहीं, दिखा रहा हूँ अभी। यहीं से वहां तक गया था 1400 रुपए में, और मैं कहता हूँ उससे भी कम, डबल से भी कम, 671 रुपए में वापस। बस ये है कि उधर हमारे पास पीक फैक्टर लगा हुआ था, इधर हमारे पास पीक फैक्टर भी नहीं था, और ऊपर से पीक फैक्टर से हट के इकोनॉमी शरीफ। और जब इकोनॉमी शरीफ हरकत करे तो फिर ऐसी हरकत किया करती है। हमारे पास कितने 20 मिनट है, 20 मिनट तक हमें जाना है प्राइवेट वाली बुकिंग को पिक करने के लिए। कॉल करके दोबारा कंफर्म करें हाँ जी है या नहीं। हाँ जी, 11:23 बुकिंग वाले पास से आ गया हूँ, इनको पिक करके ड्रॉप करें जी। दोस्तों ये है PNS दिलावर, ये सदर है ना लकी स्टार से थोड़ा सा इधर अंदर आया हूँ जी। इधर बंदे गए। अब मसला ये है कि इधर पार्किंग वाला रौला है, थोड़ा सा सारी धूप है, तो हमें रुकना पड़ेगा धूप पे। ये थोड़ा सा मसला बन गया है। अब थोड़ा सा इधर मैं बाहर आया हूँ। ये देख रहे हैं ये क्या है? ये है पेंशन ऑफिस, ये कुछ लिखा हुआ है पेंशन कॉम्प्लेक्स साउथ, और इधर कहीं मैं बैठा हुआ हूँ। अब ये आ जाए वापस, और फिर वापस इनको लेके जाना। हाँ जी भाइयों, ये देखें जी 1 बजे, 11:30 बजे आया, 1 बजे फ्री हो गया। रुपया इनकी तरफ से जो मिला है ना जी, वो मिला है ये 2000 रुपया, लेकिन मेरे इनकी तरफ बन रहे हैं टोटल एस्टिमेट के हिसाब से 1800 रुपए। हुआ ये कि यहाँ से वहां गया, वहां पे इनका 15-20 मिनट वेट किया, फिर वहां से आया इधर जामी कमर्शियल पे, मिजान बैंक है ना, उधर लेके गया इनको। मिजान बैंक से फिर थोड़ा आगे ये एवन स्नैक्स वाली गली में, उधर इन्होंने 10 मिनट वेट किया। ये छोटे छोटे काम करके इन्होंने टोटल, मैंने मोटा मोटा हिसाब लगा के ना, एस्टिमेट बीच में वेटिंग इनको आधे घंटे की लगाई, तो जो हिसाब बन रहा था वो 1800 रुपए बन रहा था। इन्होंने 2000 रुपए दिए, बोला आप ये रख ले। अभी 3 बजे कह रहे हैं, अभी आप नमाज वगैरह पढ़ लें,
3 बजे तक मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी और जगह है जाना आना करना है, तो ये सही है हमारे लिए इस कंगाल दौर में। ये इसको आप गरीबों वाली हमारी प्राइवेट कह सकते हैं, इस कंगाल दौर को सहारा देने वाली प्राइवेट कह सकते हैं कि जो है हमारे साथ सिस्टम बन गया है। 1800 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आ गए हैं, 200 रुपए इनका मेरी तरफ उधार हो गया। अभी आगे जो काम है उसमें 200 रुपए इनके लेस कर दूंगा, इस तरह से लेके चलते हैं। 1800 रुपए सुबह हमने वो पहिया घुमाया बाहर जो आए गए, और 18 ये 18 दूने 36। आज माशाल्लाह सा काम बड़ा कर लिया है, सुबह आने का फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। एक वो जो हमारी राइड वो लगी थी ना, वो भी अच्छी लग गई थी, बुरी नहीं थी, पिक फैक्टर वाली, और बाद में जो इनको पिक करने के लिए वो ली थी, वो गरीबों वाली राइड, तो सिस्टम बराबर आ गया। तो अभी तक जो मैंने रनिंग कर ली है 70 के एम, 3600 रुपए कमा लिए हैं 70 के एम पे। अब चलते हैं यहाँ पे नमाज अदा करते हैं, क्योंकि 1 बज के 5 मिनट हो गए। नमाज अदा करने के बाद दोबारा ऑनलाइन आएंगे, तब तक इनकी भी कॉल आ जाएगी, फिर करीम के साथ कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करीम पे राइडें करनी पड़ती हैं आजकल। तो अब तक का जो है अल्हम्दुलिल्लाह सोना हो गया। अब आगे ये मस्जिद है गिजरी थाने वाली, यहाँ पे ना मौलवी नाल गल्लां कर ली जोर वालियां, उस तो बाद मोड़ गल्लां दुइयां कुछ करने किधर इधर पार्किंग लगा देनी है। इत्थे ऐ सुन पार्किंग छांव तो नहीं है, लेकिन कोई रौला नहीं, इधर मिल जाएगी जगह। हाँ जी आ गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जगह हो गई। अब जरा अपनी रौनक होना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन वाला सिस्टम करने के लिए। फोन कहाँ रखता हूँ मैं, ये देखना, यहाँ पे मैं फोन रख के गया था। चलो जी, चलिए चलिए, किधर चलिए, फेज 2 चलिए। वैसे फेज 2 साढ़े 9 रात को गल्लां चाहिए की थी हुई कोई नहीं, इतने छां लब्बे ना थाई कि बाय जावी, ये छाव है ना, इधर ही रुक जाते हैं। वैसे मुझे गड्डी पार्क करके भी इधर ही चले जाना चाहिए था, थोड़ा पैदल चल लेना था। आह सोनी छां सोनी, उधर भी वो कानून भी बैठा हुआ है, छांव भी है, हमें उधर भी जाके रुका जा सकता है, बहरहाल इधर ही रुकता हूँ, राइड का वेट कर। हाँ जी आ गई जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक राइड आई है, 2 बजे आई है, जाना है इन्हें बुखारी वड्डा करीम पे राइड है, जरा दूर से ले ली है। मैं चलो हो देखो साड़ा सिग्नल भी खुला है, किस्मत साडी सिग्नल सानू खुला खुला मिल गया, क्या बात है। आए जो स्कूटरी वाले जो आओ, तेरी 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 रमजान है वरना मैं कुछ गंदा बोल छोड़ना ही। स्कूटरी वाले हजरात, खैर जब मैं भी स्कूटरी चलाता तो शायद नहीं, मैं इतनी बुरी नहीं चलाता था, मैं बड़ी सोहनी स्कूटरी चलाता था दूसरों का ख्याल करते हुए। मैं इतना ख्याल किया करता क्योंकि स्कूटरी मैंने बड़ी नफीस सी रखी हुई थी, दिखाऊंगा कभी, पिक्चर है मेरे पास, रत्ती स्कूटरी मैंने रखी थी, रत्ती स्कूटरी, तो उसको कोई टच करता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। ये वाली राइड है जी, आ गया हूं मैं इनकी पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके ड्रॉप करें फिर बातें करते हैं। अभी ये मैडम को अराइव किया हुआ है, ये मैसेज कर रही है 2 मिनट, मैं इधर बैठा हूँ धूप पे, क्रेडिट कार्ड की राइड है, इनके नख रहे हैं, राइड भी छोटी सी है, 300 रुपए वाली राइड है। ये देख रहे हैं धूप पे मैं बैठा हुआ हूँ, एसी ऑन है, पेट्रोल जल रहा है। ये लेडीज लोग जो डीएचए वाली है ना, मैं इनसे बड़ी तंग हूं। पहले बड़ी जान छूट गई, मैं बाहर घूम रहा था, लॉन्ग लॉन्ग राइड घूम रहे थे, इनके नखरे नहीं उठाने पड़ रहे थे। अब इधर आके दोबारा इनके वही बोनस के, जब भी सिस्टम में बंदा इन होता है इनके नखरे उठाने पड़ते हैं। रात को लास्ट राइड लेडीज ने जो गड़बड़ की थी, कह लें कि पूरा दिन हमारा इतना खूबसूरत तरीन गुजरा था, और रात में आखिर में आके उसने ऐसा बंड मार दिया था, शार्ट कर दिया था दिमाग। और अब ये जो है 2 मिनट वेट करे, मैं इतनी दूर से लेने के लिए आ गया हूं, अभी भी 2 मिनट वेट करें। ठीक है वेटिंग लग रही है, लेकिन वेटिंग क्या लग रही है, 6 रुपए पर मिनट। हाँ जी भाइयों, ये है वड्डा बुखारी, ड्रॉप कीता है, पहाड़ की राइड थी, ये मैडम आई कोई 7-1 मिनट के बाद। हाँ जी यहाँ पे ना ये देखें 3:15 हो गए। अब वो जो बुकिंग है गरीबों वाली, उसकी दोबारा कॉल आ गई है, जाना कह रहे हैं फेज 1 तक है। अब फेज 1 का मैं उनको क्या चार्ज करूंगा, एस्टिमेट भी देखेंगे तो एक राइड का 300 आएगा। तो चलो कोई नहीं, ले चलते हैं इनको, फेज 1 ले जाते हैं और वापस 500-600 रुपए मिल ही जाएंगे। तो इनको लेने के लिए जा रहा हूँ वापस। इधर बुखारी पे काफी टाइम लग गया, नहीं मिली राइड। इन ड्राइव पे ना राइडें हैं, राइडें 5-5 किलोमीटर से, पता नहीं ये मेरे साथ है या आप दोस्तों के साथ भी है, जरा बताएं। मैं एप्लीकेशन को अभी ऑन इंस्टॉल किया, दोबारा इंस्टॉल किया और फिर से जाके सारा सिस्टम इसका ओके किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मेरी लोकेशन कहीं गलत नहीं ले रहा, कि
मतलब 5-5 किलोमीटर से राइड क्यों दे रहा है? जो भी राइड है उसका 4-5 किलोमीटर से पिकअप है, भी करके देखा, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वही हरकत है, 5-5 किलोमीटर से ही राइड बज रही है। तो शायद कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है। मतलब इन ड्राइव की तो इतनी दूर दूर से राइडें नहीं होनी चाहिए थी, इस वजह से मैं इन ड्राइव की राइड भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अब शाम का टाइम है, रश भी हो गया है, सारे सिग्नल विग्नल जैम है। 3 बजे ना, तो टाइम से मेरे ख्याल में छुट्टी उट्टी हो जाती है, इस चक्कर में रश वश भी गड़बड़ है। चल कोई नहीं। मैंने मुहाफिज हाफिज को क्रॉस किया और अब जाना पड़ेगा कमर्शियल एवेन्यू लेता हूँ। हाँ, कमर्शियल एवेन्यू सीधा सीधा। राइड करीम वाली है तो साढ़े के खाते ना, ये और बोनस करीम वाला होना कोई नहीं है तो फायदा नहीं है। रात में तो काम होता नहीं है भाई। आज मैं रात में नहीं निकलने जा रहा, आज पढ़ूंगा पूरी तरावियां। क्यों? दिन में हमारा काम अच्छा हुआ है, मैंने रात में निकलना ही कोई नहीं है इंशाल्लाह। बस इफ्तारी तक जो हो गया सो हो गया, फिर भाग जाना है हमने, क्योंकि दिन में हमारा काम आज अच्छा हो गया है तो हमें रात में भागम दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। रात में कुछ, क्योंकि अब करीम पे एक राइड है, इनको मैं ड्रॉप करता हूँ वापसी, 1-2 राइड अगर करीम पे कर भी लेता हूँ तो उसके बाद फिर फायदा कोई नहीं है वापसी। मतलब इसकी करीम की 8 राइडें ना होंगी तो फायदा कोई नहीं है, तो निकलेंगे ही नहीं भाई रात को। हाँ जी, आ गया जी, ये बदर इस्लाम मस्जिद है। आ गया इनके पिकअप पे, इनको पिक करके ना ड्रॉप करेंगे। कहाँ जाते हैं ये? फेज 1 का कह रहे थे, फिर वापस इनको लाके इधर ड्रॉप करने के बाद फिर डायरेक्ट बातें करते हैं ऑन वाली लाइन की। जी भाई, ये है नेशनल मेडिकल, ड्रॉप कीता है। अब यहाँ पे इनका वेट करना है जी, ये कह रहे हैं वेट करें। अब यहाँ पे वेट करने की जगह जो है ना बड़ी भयानक सी है। यहाँ से ऐसे करके निकल जाता हूँ बाहर और सर्विस रोड पे ना, पार्क की सर्विस रोड पे चल के वेट करता हूँ। फिर ये कॉल करेंगे, फिर मैं इनको पिक करके वापस ड्रॉप करूंगा। रंगी रोड बोलते हैं इसको, मेन कोरंगी रोड। इधर कहीं चिपका देता हूँ मैं, छाँव मिल जाए। इधर पीछे जाता हूँ, पीछे इधर, जैसे कि ये हमारे भाई बैठे हुए हैं ना पट्टी में, ऐसे इधर ही कहीं हमने भी चिपका देनी है। देखें जी, इधर मैंने चिपका दिया है। अब यहाँ पे बैठ के वेट करता हूँ, ये आ जाए फिर कॉल करेंगे। थोड़ा जा साडा बयान रहा है, इन सुनने आए जी भाइयों। ये देखें 5, 5:15 हो गए। अब लाके ड्रॉप कर दिया। वेट इनका उधर ज्यादा करना पड़ा तो इनसे मैंने ज्यादा पैसे नहीं लिए, सिर्फ 1000 रुपया लिया है, क्योंकि जाने का 250 और आने का 250, तो 500-100 रुपया वेट। ये देखें इस तरह से कर दिया है। अब सामने नमाज अदा कर लेते हैं। इधर में ख्याल में जमात मिलेगी, अभी 5:30 जमात मिल जाएगी। यहाँ ऐसे ही है, पार्किंग ढूंढ लेते हैं, दूर खड़ी करके आते हैं। तो एक आध राइड और करने के बाद भाग जाएंगे बस। अब देख रहे हैं जमात में से कितने मिनट हैं? 15 मिनट है, और 15 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिल रही है। हाल हो गया किसी भी जगह पे नहीं। उस साइड पे देख लें कोई पार्किंग नहीं, इस साइड पे देख लें कोई पार्किंग नहीं। अब भागना पड़ेगा। कहाँ भागना पड़ेगा? दूर दराज पार्किंग। इधर जगह है लेकिन रानो चिपकेगी नहीं, कम है जगह। तो यहाँ से घूम घुमैया करके कहीं पे दूर दराज, ये जगह साढ़े वास्ते बनाई गई है ना, लेकिन उसको तकलीफ होगी, गेट नहीं खुलेगा। तो यहाँ से निकल लो, शराफत के साथ निकल के कहीं तमीज वाली जगह पे, वो उधर जगह काफी है, उधर लगा लेता हूँ। क्योंकि इस भाई को तकलीफ होगी और इस भाई को गाड़ी निकालने में, अगर ये मुझसे पहले आ गया उस भाई को भी तकलीफ होगी। तो एम खामखा में किसी की तकलीफ का बाइस क्यों बने हम, जबकि हमारे पास टाइम भी है, पूरे 14 मिनट है और जगह भी है, तो हम घुमा के सामने लगा लेते हैं। कोई रौड़ा ही कोई नहीं। अब ये चीज शूट करने का मकसद ये होता है, इसके पीछे मैसेज जाता है, पॉजिटिव मैसेज जाता है, जो कि आप दोस्तों को लेना चाहिए। अब मैं कोई बहुत हाजी बंदा तो नहीं हूं और ना ही कोई बहुत इतना अच्छा बंदा हूं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो मेरी जात से दूसरों को फायदा हो सकता है या दूसरों को आसानी हो सकती है मेरी जात से, तो वो हमें कर देना चाहिए। बाकी लेन देन तो आप वैसे हम कंजूस हैं, आपको पता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ हर भाई को कर लेनी चाहिए। मैंने भी सीखी है। मैं कोई मतलब ये नहीं है कि हाजी पैदा हुआ हूं, मैंने भी सीखी है इर्द गिर्द के दोस्तों के साथ। तो जो अच्छी चीजें हैं वो मैं कोशिश करता हूं कि आप दोस्तों को भी पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं। अब देखें मैं वहां से ढूंढ ढूंढ के पार्किंग यहाँ पे आ गया हूं, तो यहाँ पे इस प्लाट में मैंने सोनी करके राणो को लगा देना है। राणो भी सेफ और दुनिया भी सेफ। इधर करके ये देखें क्या माहौल है। अब इधर और भी भाई लोग आके रुक सकते हैं। 2 मिनट लगे पार्किंग ढूंढने में।
اب ہمارے پاس دوستوں گھنٹہ ہے اور آن لائن کرنا ہے اور گھنٹے میں دیکھنا ہے کہ اچھا والی ایک دو رائڈیں ہوئی تو ہوئی، نہیں تو افطاری کے بعد ہم نے آنا کوئی نہیں ہونے والی لائن پہ، بس دی اینڈ۔ اور الحمدللہ ساڈا کم سونا ہوا ہے، پرائیویٹ بکنگ نے سانو بڑا سہارا دیتا ہے۔ رائڈیں بہت ہے، رائڈیں بہت ہے، سمجھ نہیں آ رہی، رائڈیں بہت ہے، آج کام صحیح تھا، رائڈیں بہت ہے، لیکن یہ والی رائڈیں جو کسی کے سمجھ نہیں آتی، یہ وہی والی بات ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی دور دور سے، یہ تو 2 کلومیٹر سے، یہ عجیب و غریب 5 کلومیٹر سے رائڈ ہے۔ بہرحال کلوزنگ کر لیتے ہیں کیونکہ 6:12 ہو گئے۔ یہ رنیں گے آج 94 کلومیٹر۔ یہ کام ہے ہمارا ینگو پہ 1800 روپیہ، اور یہ 276 روپے پیسہ ہم نے لیا ہوا ہے کریم والی رائڈ سے، لیا ہوا کہاں ہے، کریڈٹ کارڈ کی رائڈ ہے، ارننگ ملی ہوئی ہے۔ یہاں پہ 10th کمرشل پہ نا آ کے بیٹھ کے ویٹ کر رہا تھا رائڈ کا، لیکن نہیں آ سکی، تو اب میں نے انشاءاللہ افطاری کے بعد تو آنا کوئی نہیں ہے، کل والے ولاگ پہ آپ کی اور میری باتیں ہونی ہیں۔ آج کا ٹوٹل کام ہے 5000 روپے کا، 3000 روپے لیے ایک کسٹمر سے پرائیویٹ والی بکنگ سے سیدھے سمجھ رہے ہیں، اور یہ 276 اور 1800 2000 روپے کا یہ کام، 5000 روپے کا کام بہت ہے الحمدللہ۔ اس کنگال دور میں بڑا کام ہو گیا آج ہمارا۔ اس کام کے اوپر 1300 روپے کا پیٹرول لگا ہے جی، باقی سسٹم نظام آپ کے سامنے، ویری گڈ حساب کتاب ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ پرائیویٹ بکنگ ہے ان کو صبح 10 بجے پھر کہیں جانا ہے، تو یہ ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ثابت ہو رہی۔ شروع میں تو میں نے پہلے دن 1-2 رائڈیں ان کے لیے ریجیکٹ کی، قربانی دی تھی، چینی ڈالی تھی، تو یہ ابھی دیکھیں نا اس کنگال دور میں ہمارا سہارا بنی ہے، تو یہ اچھا سسٹم ہو گیا ہے۔ کل بھی اگر یہ کوئی اتنا گزارا کروا دے تو چاس آ جائے گی، ہمارا کوئی حساب کتاب بنتا رہے گا۔ اب چلتے ہیں دوستوں گھر کی طرف، کیونکہ 6:15 ہو گئے۔ انشاءاللہ کل والے ولاگ میں آپ کی اور میری باتیں ہونی ہے۔ اللہ حافظ۔ جو حضرات نیو آئے ہو سبسکرائب کر لیجئے گا۔